जाफराबादी। किसकी बात करेंगे? जाफराबादी की। जाफराबादी की अगर उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान की बात करें तो वो क्या है आपका? गुजरात में काठियावाड़ के गिर जंगलों को माना जाता है। जाफराबादी के मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान के तौर पर गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों को माना जाता है। कि जो आपका गुजरात रीजन है, जो गुजरात राज्य है भारत का, इसमें जो आपका काठियावाड़ है, काठियावाड़ में क्या गिर के जंगल पड़ते हैं, और गिर के जंगल है वहां पे। जो गिर के जंगल की बात करें तो वहां भारत के प्रचलित शेर, जो गिर है वो भारत में क्या शेरों के लिए प्रचलित है भाई। जो गिर के शेर है वो पूरे भारत, पूरे वो देश भर में क्या प्रचलित है? कहां के शेर? आपके गिर के शेर। और वहीं से आपकी कौन सी भैंस आती है? जाफराबादी। जो जाफराबादी भैंस है इसका उद्गम स्थल क्या है आपका? गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के गिर के जंगल। याद रहेगा भाई, जाफराबादी भैंस। अब सुनिए मेरे से, इसे भावनगरी गिर या जाफरी भी कहा जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल क्या? गिर के जंगल। अब बात करें जब जिसका ओरिजिन गिर के जंगलों से हुआ, तो धीरे धीरे लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्या कि जो गिर के जंगलों वाली भैंस, गिर के जंगलों वाली भैंस, तो धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ गया? गिर। भावनगरी गुजरात के अंदर ही आपका एक जिला पड़ता है भाई, भावनगर। और भावनगर में इसकी अच्छी खासी संख्या देखी जाती है। उसके चलते चलते लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई कहां की भैंस की जो तो उसको जो भावनगर की भैंस, भावनगर वाली भैंस, भावनगर वाली भैंस, चलते चलते इसका नाम पड़ा आगे जाके भावनगरी। आगे किसकी बात करेंगे भाई? जाफरी। जाफरी की बात करूं जो इसका नाम पड़ा जाफराबादी। एक कौन सा एक टाउन पड़ता है कहां के अंदर? गुजरात के अंदर, जाफराबाद। उसी जाफराबाद टाउन के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? जाफराबादी और जाफरी। तो ये आपको याद रहना चाहिए, भावनगरी, गिर और जाफरी किसके नाम है? ये आपके जाफराबादी भैंस के नाम है। याद रहेगा कि जाफराबादी भैंस को अन्य नाम भावनगरी, जाफरी और जाफराबादी, और आपकी किसकी बात करें? आपके गिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कि जो आपकी जाफराबादी भैंस है उससे अन्य नाम जाफरी, गिर और भावनगरी के नामों से भी जाना जाता है। याद रहेगा? ठीक है भाई। एक बात मेरी सुनिए, भैंसों को नवचंद्र कहा जाता है। क्या कि जो जाफराबादी भैंस है इसको क्या नवचंद्र कहा जाता है? और नवचंद्र कहने के पीछे क्या कारण है? जो मालधारी जाति के लोग हैं, विशेष तौर पे जाफराबादी भैंस मालधारी जाति के लोगों द्वारा पाली जाती है। और मालधारी जाति के जो लोग हैं वो आपके जाफराबादी भैंस को भाग्यशाली मानते हैं या शुभ मानते हैं। नवचंद्र, जब अमावस्या के बाद में अगले दिन आपका क्या, जब चंद्रमा आता है तो वो कैसा आता है? पूरा लाइट मून आता है। कैसा? लाइट मून आता है। कैसा? जो आपका चमकदार मून आता है कब? अमावस्या की रात के बाद। तो जब भी आप देखोगे इस दिन आपका क्या है, इसलिए जो नवचंद्र की बात करें तो ये जाफराबादी को क्या मानते हैं? भाग्यशाली मानते हैं या शुभ मानते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नवचंद्र कहा जाता है। तो याद रहेगा भाई आपको कि जो जाफराबादी भैंस है उसको नवचंद्र कहा जाता है। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? जिस किसी बच्चे को कोई भी अगर तकलीफ हो आपके जो जो भैंस के नस्लों को लेके, वो मुझे पूछ लीजिएगा भाई। और जो जाफराबादी भैंस है वो भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। क्या? जाफराबादी भैंस भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, इसलिए हम इसे छोटा हाथी भी कहते हैं। क्या? आपकी जो भारतीय नस्लों में छोटा हाथी के नाम से जिस भैंस की नस्ल को जाना जाता है वो कौन है? आपकी जाफराबादी है। क्यों? क्योंकि भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। देखिए भाई शारीरिक विशेषताएं, ये भैंस की सबसे भारी भारतीय नस्ल है। वयस्क जाफराबादी भैंसों का शरीर विशाल होता है, उनका सिर बड़ा होता है और माथा उभरा हुआ होता है, जिससे वे हाथी के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। कि जो आपकी जाफराबादी भैंस है ये कैसी होंगी? ये साइज या शरीर में विशाल होंगी और माथा होगा वो बहुत ज्यादा आगे उभरा हुआ होगा। क्या? जो माथा होगा जाफराबादी में वो बाहर की ओर निकला हुआ होगा, इसलिए किसकी तरह दिखाई पड़ती है? छोटे हाथी की तरह। तो जब भी आपसे पूछा जाए छोटे हाथी के नाम से किस भैंस की नस्ल को जाना जाता है, तो जाफराबादी। चलिए भाई आगे। सींग भारी होते हैं। इसकी सींग मुझसे सुनिए भाई, बाद में देखिए आप लोग पीपीटी। सींग कैसे होंगे इसके? भारी होंगे और लंबे होंगे। यानी जब भी इसके सींग निकलेंगे भारी होंगे, लंबे होंगे, और आपके लंबे निकलते निकलते शरीर में पीछे की ओर क्या, गर्दन की ओर तरह वृद्धि करेंगे। और वृद्धि करने के बाद एक टाइम आएगा जब अंतिम सिरे से ऊपर की ओर मुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ऊपर की ओर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए भाई, गर्दन के दोनों ओर झुके हुए होते हैं, यानी जो सींग होंगे कैसे,
गर्दन के दोनों ओर झुके हुए सींग होंगे, अंतिम सिरे से ऊपर मुड़ना स्टार्ट कर देंगे तथा फिर एक बिंदु पर ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, यानी झुके हुए सींग। जो झुके हुए सींग है यानी गर्दन के दोनों ओर नीचे लटककर अंतिम सिरे से ऊपर मुड़ना किसकी विशेषता है? आपके जाफराबादी के सींगों की विशेषता है। तो जो झुके हुए सींग है या गर्दन के दोनों ओर लटके हुए सींग किस भैंस की नस्ल में पाए जाते हैं? जाफराबादी भैंस में। याद रहेगा भाई सबको? अगर सबको याद रहेगा तो मैं आगे चलूं, एक बार देख लीजिएगा भाई, 1 मिनट फटाफट। चलिए भाई आगे। थन अच्छी तरह से विकसित होता है तथा फनल के आकार के थन होते हैं। कि जो थन की बात करें, जो टीड्स की बात करें, तो क्या करेंगे? अच्छी तरह विकसित होंगे, यानी पूर्ण विकसित होंगे। और कैसे? फनल के आकार के। समझिए भाई मेरे से, फनल क्या होती है? देखो, जितने बच्चे हैं, किसी ने गाड़ी में पेट्रोल पंप के अलावा अगर कहीं आपने अपनी गाड़ी या ट्रैक्टर में पेट्रोल भरते देखा है, जो कीप होती है, जो कीमा की मैं बात कर रहा हूं, किसकी? कीप की बात कर रहा हूं। जो कीप या कीमा होता है उसने देखा होगा ऊपर से कैसा होता है? आपका चौड़ा होता है, यानी उसका जो माउथ का डायमीटर है वो बड़ा होता है, जबकि नीचे से कैसे? पेन की साइज का होगा। ऐसे ही इसके क्या होंगे? टीड्स होंगे। कैसे? फनल के आकार के। जो कीप है, कीप के आकार के जो फनल होते हैं, या जो क्या होते हैं, जो क्या होंगे? थन होंगे या टीड्स होंगे। किसके अंदर? आपके जाफराबादी भैंस के अंदर। याद रखिएगा भाई कि फनल आकार के थन किसकी मुख्य विशेषता है? जाफराबादी भैंस की। प्रति ब्यात जो दुग्ध उत्पादन होगा 1000 से 1200 केजी। जो आपकी जाफराबादी भैंस है ये प्रति ब्यात कितना दुग्ध उत्पादित करेगी? आपका 1000 से 1200 केजी। बेल भारी होते हैं। जो जाफराबादी खुद भी क्या है? भारी है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी है। बेल भी क्या होंगे? इसके भारी होंगे और हल चलाने तथा गाड़ी चलाने के काम आते हैं। कि जो हल चलाने और गाड़ी चलाने की, यानी जो खेत है, खेतों से घास लानी है, हरी घास लानी है जानवरों के लिए, या और कोई आपके जो घरेलू काम है, उनमें अगर कोई गाड़ी को खींचने के काम आते तो वो किसके बेल, किसका भैंसा? आपके जाफराबादी का भैंसा या जाफराबादी का जो नर है वो किसके काम आएगा? आपके गाड़ी खींचने या कृषि कार्यों के काम आएगा। इन पशुओं का पालन पोषण ज्यादातर पारंपरिक प्रजनकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें मालधारी कहा जाता है, जो खानाबदोश होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अभी भी बता देता हूं। जाफराबादी, जो जाफराबादी भैंस है उसका सर्वाधिक पालन मालधारी जाति द्वारा किया जाता है। क्या? जाफराबादी भैंस का सर्वाधिक पालन मालधारी जाति द्वारा किया जाता है, जो खानाबदोश है, यानी पुराने समय से पारंपरिक है, यानी पुराने समय से किसको पालते आ रहे हैं? जाफराबादी भैंस को। और जाफराबादी भैंस को क्या? नवचंद्र मानते हैं, यानी भाग्यशाली मानते हैं। ये सारी हमने जाफराबादी भैंस की बात की। अब मैं इसकी आपको एक फोटो दिखा देता हूं, देखिए भैया। मैंने क्या बोला? सींग दोनों सींग क्या गर्दन के नीचे और लटककर अंतिम सिरे से ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं भाई। दोनों सींग क्या कि आपके गर्दन से दोनों ओर नीचे लटकते हैं, यानी दोनों सींग गर्दन से नीचे की ओर लटकेंगे। नीचे की ओर लटकने के बाद में अंतिम सिरे से ऊपर की ओर वृद्धि करना शुरू कर देंगे। यही क्या है? आपकी जाफराबादी की मुख्य विशेषता है। देखिएगा भाई, सबसे भारी नस्ल, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है कौन सी? आपकी जाफराबादी भैंस। कौन सी भैंस? जाफराबादी भैंस। माथा देखिएगा एक बार, बाहर की ओर ज्यादा उभरा हुआ माथा होगा, बाहर की ओर निकला हुआ सिर होगा। किसका? आपके जाफराबादी का। ये देखिएगा भाई, अलग ही आपको दिखेगा क्या? उभरा हुआ सिर होगा। याद है? थन की बात करें, किसके थन की बात करें? कीप लाइक थन होंगे। कैसे? कीप जैसे थन होंगे। किसकी तरह? यानी फनल जैसे क्या क्या होंगे? आपके थन होंगे किसके? जाफराबादी भैंस के। तो ये जाफराबादी की मुख्य विशेषता है। मेन शब्द याद रखिएगा, मालधारी, फनल, उभरावा सिर, सबसे भारी नस्ल, और कौन सा? नवचंद्र। ये सारे याद रखिएगा। बाकी गुजरात में काठियावाड़ के जो गिर के जंगल है उनको हम इसके उत्पत्ति स्थल के तौर पे देखते हैं। ये आपके किसकी जानकारी? ये आपकी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की, किसकी? जाफराबादी की। अब जो हमारी नस्लें बच गई, नागपुरी बच गई, टोडा बच गई, और कौन सी? महसाना बच गई। इसकी बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। पहले आपका जो लेक्चर है काफी बड़ा हो गया, अब आगे की जो बातें वो कल के लेक्चर में करेंगे। आप सभी लोग तब तक इसका रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और जो कोई चीज आपके दिमाग में हो, जो आपको नहीं समझ में आई है, वो मुझे कल के लेक्चर में पूछ लेना। बाकी आप सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।